ये होटल है जी जहाँ हम रुके। अब 2 दिन के बाद आके फिर यहीं रुकना है, होटल भगवती इन। ठीक है, ये है धारचूला। प्रिपरेशन स्टार्टेड। ऐसा रोड मिलना है सारा। होटल से निकल लिए हैं 9 बजे और पहुंचने का टाइम ये दिखा तो ये पता है। आप अगर गूगल करोगे ना नाभि को, धारचूला से नाभि आप गूगल करोगे तो वो आपको ना तो कार का और ना बाइक का रास्ता नहीं दिखा रहा है। वो खाली पैदल रास्ता दिखा रहा है, और वो भी 20 घंटे का। लेकिन जो यहाँ पे लोकल अपना टूर गाइड है वो तो रोज़ जाते हैं, और रोज़ नहीं, वो तो महीने में 2 चक्कर तो उनके लगते ही हैं। तो वो बता रहे थे कि कम से कम 7 घंटे लगेंगे 90 किलोमीटर को कवर करने में, क्योंकि रास्ता सारा ऐसा ही है। गाड़ी जो चलेगी वो पहले दूसरे गियर में ही चलेगी। चलिए देखते हैं बाइक की क्या कंडीशन रहेगी, क्या नहीं रहेगी। कुछ ऐसी सड़क भी है, हमें तो ये बता रखा था कि बहुत ख़राब सड़क ये है। चलो जितनी मिल रही है उतनी अच्छी है, सब किस्मत की बात है। ये नज़ारे हैं, वो जो है ना वो धारचूला जहाँ से अभी हम आए हैं, ये धारचूला दिख रहा है। ये है धारचूला। ये काली नदी है। इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। ठीक है, इनके बीच में खाली एक छोटा सा हैंगिंग ब्रिज है, उससे ही दोनों कंट्रीज जो है ना ये लोग आते जाते हैं। ये धारचूला है। और ये क्या था धारचूला? ये इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है ये काली नदी। काली नदी जो आ रही है काला पानी। हाँ, ये नाम क्या है इसका? धारचूला, इसका नाम है धारचूला। ये धार मतलब ऐसे हाँ का फर्क है, हाँ का फर्क है। ये धारचूला, धारचूला ये है, धारचूला ये है। अब रास्ते भर हमें ये मिलेगा, रास्ते भर ऐसे मामला मिलेगा सारा। जय भोलेनाथ, ओम पर्वत। अब ये सारा है नेपाल, ये नेपाल है, ये इंडिया है। दिस इज टुवर्ड्स काठमांडू, पोखरा। कटाई चल रही है, अभी जैसी बरसात हो जाएगी ये गिर जाएगा। ये पूरे रोक के रोक नीचे डाल रहे हैं नदी में। रोड की कंडीशन ठीक ही है। वो चला गया अंकित, देखो जा रहा। ये है मीटियोर का फ़ायदा, और सुपर मीटियोर का नुकसान ये है कि मैं पीछे चल रहा हूँ बड़े ध्यान से, कहीं टच ना हो जाए। ये पूरा नेपाल का एरिया चल रहा है साइड से। ये नेपाल में मौसम ख़राब हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा। वैसे यहाँ पे हर रोज़ शाम को 4 बजे के बाद बारिश बता रहे थे ये लोग कि हो जाती है। ये पूरी जो हिमालयन श्रृंखला है, पहाड़ों हिमालयन रेंज जो है फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ ईस्ट, ये सारी हमारी हुआ करती थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेपाल, क्योंकि एक हमेशा नेपाल के ऊपर कोई राज नहीं कर पाया था, हमेशा वह इंडिपेंडेंट ही रहा, तो नेपाल ने कहा कि भाई हमें भी आप जो है ना इंडिया में मर्ज कर लें, क्योंकि हमारा कल्चर एक ही है। हम भी हिंदू हैं और आपके यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है। लेकिन भैया एक थे हमारे चीचा, मना कर दिया उन्होंने, बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हम पहले भूखे मर रहे हैं। तो उसने मना कर दिया। उसके मना करने के बाद अगर वो हाँ भर देता तो वो पहाड़ हमारा ही होता, जो सामने दिख रहा है ना आपको। पूरी रेंज हमारी होती, एक किस्म से हमारे देश की सिक्योरिटी 1 नंबर की बन जाती। और चाइना अगर तिब्बत को कब्जा भी लेता उस टाइम, तो वो दूसरी तरफ तराई के एरिया में रहता, पहाड़ पे नहीं आ पाता। पहले हम सुनते थे कि एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। अब हम सुनते हैं एवरेस्ट किस देश में है? चाइना और नेपाल में। और आने वाले 10 साल के बाद हम सुनेंगे एवरेस्ट चाइना में है। और ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। जितनी सड़कें बन रही है ना, आप देख रहे हैं ये जो कट रही है, ये सड़कें बन रही है, ये सारी चाइना बना रहा है। इनको ब्याज पे पैसे दे रहा है, ठीक है, वहां से ब्याज ले रहा है, फिर अपनी कंपनियां यहाँ ला के सरकार इनको वापस वो पैसा दे रही है बनाने का। यहाँ पे उसको प्रॉफिट अलग से मिल रहा है। तो 2-3 दिन प्रॉफिट जो ना चाइना कमा रहा है इनसे। लेकिन ये लोग, इनकी अकल नहीं आ रही है। हम इंडिया वालों ने कम से कम 2 बार ही सही पूर्ण बहुमत तो दे दिया था। अब इनके यहाँ तो ये हाल है कि इनका प्रधानमंत्री जेब में इस्तीफा लेके जाता है। ओए होए होए, ये तो एक्सट्रीम है भाई, ये तो एक्सट्रीम है। आए चल 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 महाराजा, ये एक्सट्रीम था। ये काम चलता रहेगा पहाड़ों में। अगर आप ये सोचो कि प्रेस की सड़कें क्यों नहीं है, ये बना क्यों नहीं रहे हैं, भैया बना रहे हैं, साथ में गिर जाती है, कर लो क्या करोगे। अगर ये सोच के हम बैठ जाएं कि यार तो गिरने तो है ही, बनाए ना, तो वो भी कोई तुक नहीं बनता। ये तो काम चलता रहेगा, गिरते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे। ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। पहले गियर में गाड़ी चल रही है, मैंने क्लच नहीं दबा रहा हूँ,
जैसी क्लच में दबाया गाड़ी वहीं बैक मार जाएगी। फास्ट सुपर मेटियोर टुवर्ड्स ओम पर्वत। कोई भी बाइक है, कितनी नीची हो कितनी ऊंची हो, अगर आप केयरफुली चलाएंगे ना तो कोई इश्यू होता नहीं है, नेग्लिजेंसी में इश्यू होता है। तो ये कहानी है जी हमारे चिचा की। आज की डेट में यही हमें आके दिखा रहा है। एक आगे मैं आपको दिखाऊंगा, आगे लीपू लेक एक जगह है, ये जो काली नदी जा रही है उसके इस तरफ है, हमारी तरफ है, उसके ऊपर अपना वो ठोक रहा है, ये तो हमारी है। और उसको ये नहीं पता पिल जाएगा एक दिन। कुछ कुछ उसकी याद दिला रहे हैं ये पहाड़, स्पीति काजा की तरफ जाते हैं ना जब रामपुर से, लेकिन वो फिर भी मजबूत लग रहे थे। ये थोड़े मेरे को, ये देखिए इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल पीला है। ओह माय गॉड, ये देखो, देखा सड़क के ऊपर। शुक्र है कुछ था नहीं उस टाइम यहाँ पे ना। ये देखिए सामने दिख रहे, गिर गया। पहले जो सड़कें बनती थी ना, बारूद लगा के उड़ाते थे और फिर उसके ऊपर सड़क बनाते थे, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक नुकसान दे के गई है इन पहाड़ों को। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सड़क बनाने के लिए यहाँ पे बारूद रख दिया, आपने उसको ब्लास्ट किया, आपने तो अपना 10-20 फुट के लिए सड़क बनानी है, 20 फुट चौड़ाई के हिसाब से, उसके अंदर आपने बम लगा दिया, लेकिन जो ब्लास्ट होता है तो वो अंदर तक जाता है, बाहर का हिस्सा तो गिर जाएगा, अंदर का हिस्सा अंदर तक क्रैक कर देता है। अंदर तक क्रैक होने के बाद उसकी जो है ना पहाड़ की लाइफ कम हो जाती है। ये इसके अंदर जो क्रैक्स दिख रहे हैं ना, जब इसको ब्लास्ट करके गिराया होगा तब के बने हुए हैं ये क्रैक। लेफ्ट को रखिए, लेफ्ट को, लेफ्ट लेफ्ट, राइट नहीं, लेफ्ट को रखिए, लेफ्ट को। ये भाई कह रहा है लेफ्ट में रखो अपनी बाइक को, और मैं कह रहा हूँ कि मैं राइट में रखूँगा, क्योंकि अब जैसे मैं राइट में चल रहा हूँ, बाई चांस कोई पत्थर गिर गया, लेफ्ट में रखूँगा तो डेफिनेटली मेरे ऊपर गिरना है, और राइट में रखूँगा तो बच सकता हूँ। नहीं, इसका कहना भी ठीक है कि लेफ्ट में रखोगे तो बाई चांस बाइक की बैलेंस वगैरह बिगड़ गया तो आप सीधे अंदर नहीं घुस जाओगे। अंदर कहाँ, ये नदी में। अपने अपने लॉजिक है, कोई कहता है पहाड़ों में सीट बेल्ट नहीं पहननी चाहिए कार में बैठ के, और कानून है कि पहननी चाहिए, क्या करें। ये देखिए, ये कुछ कुछ फील वैसी करवाता है जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना श्री कृष्ण जी ने अपने चितली गुलिंग पे उठाया, तो वही फील देती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारे सर के ऊपर पर्वत उठाया है। ये जो पत्थर बह के आए हैं ना, या फिर यहाँ से टूट के गिरे होंगे, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया इसको, बॉटल नेक बन गया, वहाँ पे और ब्लॉकेज हो गई है, तो पानी का फ्लो और तेज हो गया वहाँ से। ये देखो, ये फ्लो है जबरदस्त। जो एक बार गिर गया वो ऊपर उठ गया। ये अपना महाराजा, सब कुछ ओके लग रहा है मेरे को, टायर प्रेशर ओके। ये देखो, ये वेल्डिंग फिट टूट गई, मेरे को पता था ज्यादा चलेगी नहीं। अब टॉप बॉक्स यहाँ बांधना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे इसको निकाल दूंगा। ये है जबरदस्त वाला, और मैं निकाल लाया, मैं निकाल ले आया। ये तो अभी इन्होंने पक्का कर दिया, अभी करीब 1-2-4 दिन पहले ही। सीधा रखो, सीधा हैंडल सीधा रखो, हैंडल सीधा, सीधा हैंडल सीधा। फंस गया, सीधा हैंडल, रुको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। सीधा हैंडल सीधा रखो, हैंडल सीधा रखो। चलो 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 चलो। हाँ, यही एक जगह ऐसी है जो सबसे टफ है। वो देखो, वो नदी, वो जो सड़क है वो नदी में घुस गई, बुरा हाल हो गया। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ना वो चढ़ाई ऑफ रोडिंग, वो एक्सट्रीम थी, मतलब उससे आगे मेरे को लगता है कि आगे इससे ज्यादा कुछ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो लेफ्ट थी, क्या होता है क्या नहीं होता है।
ये बाइक किसी गिरी हुई है, देखो वहीं छोड़ गया। यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं। इस जगह का नाम है बूदी गांव। करीबन करीब हम ज़्यादा नहीं तो 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं। बूदी रॉक क्लाइंबिंग एडवेंचर मोड। अच्छा जी, ये भी ऐसा। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। पूरा परिवार है। हो गया लंच, हो गया खाना, हो गया। अब चलने की तैयारी। यहाँ से करीबन 2 घंटा लगेगा। वो रास्ता है देखो जी, यूं और यूं और यूं और यूं और यूं और यूं। हम पहुंच गए हैं नाबी। हम पहुंच गए नाबी अतिथि होम स्टे। दारचूला हम लोग रुके, वहाँ से हम चले तो हम सुबह करीबन 9 बजे चले और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं करीबन 3 बजे। रास्ते 75% ऑफ रोड, 25% रोड। सामने देखो, शायद कैमरे में आपको ना दिख रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल सामने बर्फ के पहाड़ है, वो उनको बादलों ने घेरा हुआ है। शायद थोड़ी देर के बाद साफ हो जाए। ऊपर से लगेगा, ऊपर से। ये हैवी स्नो एरिया है। यहाँ पे जितने भी होम स्टे बने हैं, सारे के अंदर एक खास बात है, अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है। उसका एक कारण है कि हल्द्वानी, देहरादून इस तरफ बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है, तो यहाँ के लोग ज़्यादा इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम घर के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और इनके नहीं, वो तो हमारे हमारे जो पहले के थे कल्चर, उसके अंदर टॉयलेट बाहर, घर से बाहर ही होता था, घर के अंदर नहीं होता था। लेकिन आजकल सबको अटैच चाहिए, अटैच टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम सब चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इन्होंने ये देखिए, ये अलग बना रखे हैं, ये अलग है, ये अलग है, और वहाँ पे रूम्स अलग है। क्योंकि इनका ये मानना है कि ऐसा करने से जो ना देवता नाराज हो जाते हैं। जब देवता नाराज हो जाते हैं तो धर्मेंद्र वाली बात है, समझ गए ना। हाँ, काल सोखा बाकी ये सारा मनाली जैसे लगा लो आप, लेकिन अनटच एरिया है। 4 महीने पहले मोदी जी आए थे आदि कैलाश ओम पर्वत, तो उनके आने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना यूट्यूबर्स पे भरमार हो गई। अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ लाइट नहीं है, ये जो लाइट देते हैं ये देंगे, इनके पास जनरेटर है और रात को 4 घंटे लाइट देते हैं ये। और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क डेड, किसी का भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं बिना मोबाइल के। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल देखते हैं, कल कुछ अजीब सा फील होगा कि नहीं होगा। हाँ गाइस, बिना मोबाइल के कैसा लग रहा है? बड़ा सुकून, बिना बीवी के पूछे। बिना नेटवर्क के कैसा लग रहा है? बिना नेटवर्क के कैसा बात कर रहे हैं घर में? बिना वाईफाई। पापा जल्दी आ जाना। नाबी विलेज। अभी मैंने आपको अपना होम स्टे दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक मंदिर बड़ा फेमस है, वो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो। बाकी वैली व्यू है, सारा पूरी वैली है सारे में। अब मैंने बताया ना जैसे पहले आपको कि जब से मोदी जी यहाँ पे 4-5 महीने पहले आए थे, उसके बाद से काफी यहाँ पे ये सब चल पड़ा है, टूरिज्म का काम, लोग आने लगे हैं। और जिस लद्दाख को ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता था, आज की डेट में वो लद्दाख इस ऑफ रोडिंग के आगे 0 है। अगर आपने रियली में कोई ऑफ रोडिंग करनी है बाइक से या अपनी गाड़ी से, देन यू हैव टू कम हियर। सबसे टॉप की ऑफ रोडिंग यहाँ पे है, चक्के छूट जाएंगे आपके। जो अपनी बेल्ट है लेह लद्दाख से लेकर और स्पीति वैली, और इसके साथ साथ आप चले जाओ दार्जिलिंग, ये सारी बेल्ट जो है अधिकतर बौद्धिज्म में इन्होंने ये रिलीजन ये मानते हैं। लेकिन ये वाली मेरे को बेल्ट ऐसी लगी जो कि प्योरली सनातन धर्म की है। आदि कैलाश के कारण कह सकते हो या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई मोनेस्ट्री वगैरह नहीं है, सिर्फ मंदिर है। वहाँ पे आप चले जाइए तो वहाँ पे आपको मोनेस्ट्री ज़्यादा मिलेंगी, मंदिर कम मिलेंगे। ये यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की।
पूरा घूम के जाओ उधर से, पूरा क्रॉस नहीं करना होता है, हाफ क्रॉस करना होता है। सुगंधि पुष्टि वर्धमान ओम शांति। ओम नमः पार्वतीपतः हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। मनोकामना मंदिर, मनोकामनेश्वर महाराज महादेव। कर्मा शिवालय मैंने कहीं देखा, मनोकामना मंदिर। अब अगले एपिसोड में मैं दिखाता हूँ आपको आदि कैलाश। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।